अतिक्रमण देखा जाए तो बचेली में 40% अतिक्रमण हुआ है। अब ये बचेली का 100% आबादी में 40% अतिक्रमण है। तो हमारा कहना है कि अभी जो नया घर बन रहा है हम लोग के जस्ट नीचे में, जब हम 10 ही घर को खतरा है तो जब बाढ़ आएगा या मलबा गिरेगा तो लोग को पहचान के तो नहीं आएगा। जस्ट नीचे में आप देख सकते हैं ये बड़ा वाला पाइप पानी टंकी बना है और उसके जस्ट नीचे में अभी जो पाइप सैलरी पाइप लाइन वाले को पुनर्विस्थापन कर दिए हैं। अब उनके लिए खतरा नहीं है, बस हमारे 10 घर के लिए। जबकि इस टाइम जा रहा है मलबा और वो देख रहे हैं उत्तर दिशा। तो इसीलिए अब क्या कहना, प्रशासन के साथ तो लड़ाई करने नहीं होगा, समझौता ही करेंगे बोल रहे हैं। लेकिन अब कई जगह हो तो जो मुआवजा मिल रहा है उससे हम पुनः बना सके और रह सके। अब इनका कहना है शायद जनसंख्या कम करने के विचार में होंगे बचेली शहर में, लेकिन अब हम जाएँ तो जाएँ कहाँ। तो हमारा बस यही मांग है कि कहीं जगह हो, वन भूमि का हो, जिसका भी हो, प्रशासन अगर जहाँ दिखा देता है हम वहाँ पर मुआवजा लेकर बनाएंगे। और 14 तारीख के लिए जो साहब लोग का आदेश जारी हुआ है उस जारी को भी हम लोग नकार नहीं रहे हैं। हमारा कहना है कि कम से कम एल्वेस्टर लगाए, वो खुल सके, हमें तोड़वाना नहीं है, हमें खुलवाना है, यही मांग है। नाम मेरा रहमान मरकामी। कहाँ रहते हो? सर यहीं पे रहते हैं अपन बचेली, बड़े बचेली में, वार्ड नंबर 8-9 में। तो टेलिंग डैम का तो टेलिंग डैम के नीचे आप लोग बसे हो, आप लोगों को हटने के लिए बोला गया है। 14 तारीख को आप लोगों का लास्ट डेट है। आज एसडीएम साहब आए थे, क्या बातें हुई? उन्होंने कहा ये है कि आप लोग तो 14 तारीख के कैसा भी स्थिति में से यहाँ से हटना ही पड़ेगा और लेटर दे दीजिए। उसके बाद जैसे एनएमडीसी क्वार्टर का मैं आगे फॉरवर्ड कर सकूँगा, है ना। उसके बाद फिर हम लोग कल जाके, कल क्या तारीख था? 10 तारीख के हमने कलेक्टर साहब से मुलाकात करने के लिए गए थे कि कलेक्टर साहब यही बताए कि ठीक है अभी बारिश का समय है, हम लोग भी आगे पीछे देखकर हम लोग भी हटाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक एनएमडीसी क्वार्टर मिलेगा वहाँ तक आप लोग को जैसे इधर जगह कहीं शिफ्ट ना हो तब तक आपको एनएमडीसी का क्वार्टर दिला सकेंगे। तो शिफ्ट करने के लिए आप लोगों के पास जगह वगैरह हो गया है इंतजाम? कहाँ शिफ्ट करेंगे? नहीं क्या सर, हाँ जगह तो हमारा जानकारी में नहीं है अभी। अब वो प्रशासन ही जाने की, वो तो कलेक्टर द्वारा तो बताया गया कि कहीं ना कहीं हम शिफ्ट करेंगे लेकिन एसडीएम साहब का कहना है कि हमारे पास जगह नहीं है और हम शिफ्ट नहीं कर सकते। लोकेशन से देख भी सकते हैं, ये थोड़ा अनडुलेटिंग लैंड है, पहाड़ आपको दिख रहा है, समतल भूमि नहीं है। पिछले वर्ष भी यहाँ पे जिस हिसाब से जो स्ट्रक्चर है, सॉइल का जो स्ट्रक्चर है, उस हिसाब से यहाँ पे आगामी जो बरसात जो 15 जून से जो संभवतः जो शुरू होने का है, तो इस प्रकार की परिस्थितियाँ यहाँ उत्पन्न हो रही है कि यहाँ पे भूस्खलन या इस प्रकार की जो समस्या जो है, जिससे संभवतः जनहानि या पशुहानि या जो भी उनका जो प्रॉपर्टी है उसका नुकसान की संभावना है। इस आधार पे एनएमडीसी से पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें उनके सर्वे में ये बात आया है कि ये जो अतिक्रमण जो क्षेत्र है, ये जो डैम जो परिधि है उसके बहुत नज़दीक है। उस आधार पर जो डांडिक मामला है, बीएनएसएस की धारा 152 अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया, जिसमें विधिवत सुनवाई पश्चात सभी पक्षकारों को सुनने पश्चात इसमें नियमता आदेश जारी किया गया है। साथ ही साथ इसमें एनएमडीसी की ओर से मुआवजा राशि का गणना करके जो प्रभावित परिवार है उनको दिलाया जा रहा है। तो प्रथम दृष्टिया जो कि अतिक्रमण का स्वरूप है, वन विभाग के द्वारा भी इसे अतिक्रमित भूमि घोषित किया गया है, तो उस स्वरूप के अनुसार राशि उस अनुरूप तैयार की गई है। इसमें 14 तारीख को अल्टीमेट रखा गया है, तो फिर भी जो प्रभावित परिवार उनकी मंशा क्या है इस संबंध में आज इनसे चर्चा किया गया और इनके द्वारा जो समस्याएं हैं, जो विस्थापन करने में जो सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं, उस बारे में चर्चा किया गया और प्रारंभिक स्तर पे सभी ने सहमति जताई कि हम विस्थापित होने को तैयार हैं। सर, ये सैलरी पाइपलाइन के जो प्रभावित लोग थे उनको भी यही महज 50 मीटर की दूरी पर ही किया गया है, जैसा कि आईआईटी मुंबई के सर्वे के अनुसार डैम कभी भी ढह सकता है। इसके जद में ये सैलरी पाइपलाइन के प्रभावित भी आ सकते हैं, बीटीओ भी आ सकती है, और काठमांडू के लिए जो बनाया गया घर भी आ सकता है, उसके लिए क्या? अभी प्रारंभिक स्तर पे हमने जो सर्वे किया है उसमें डैम के सबसे समीप जो एरिया है, जो अगर कहेंगे सबसे प्रभावित जो क्षेत्र है, जो ये बसाहट है, महज एक मोटा मोटी 10 मीटर के दायरे में ये परिधि में आ रहा है। इसके पश्चात जो भी ऐसे स्ट्रक्चर जो इस डैम के दायरे में आते हैं,
तो उसको विस्थापन कार्रवाई की जाएगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।